दोस्तों आज के समय में बढ़ती महंगाई को देखते हुए मेडिक्लेम पॉलिसी लेना यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन फिर भी हम हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस होने के बावजूद भी अपने लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कराते हैं। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी अपने लिए या अपने कस्टमर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आखिर क्यों ज़रूरी होता है। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी के लिए हमें हॉस्पिटल में जाना होता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में हमें ट्रीटमेंट कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महंगाई के साथ साथ हॉस्पिटल के खर्चे, रूम रेंट और यहाँ तक कि दवाइयों के खर्चे और हॉस्पिटल में अगर कोई भी चेकअप कराना होता है तो उसके खर्चे भी इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि एक आम आदमी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी होती है। और मेडिक्लेम का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं तो वहाँ पर एडमिट होने के बाद पूरा ट्रीटमेंट आपका कैशलेस हो जाता है, यानी कि आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि हम ये सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुने। तो दोस्तों पॉलिसी लेने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है सही बीमा कवर। यानी कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, मेडिकल कॉस्ट जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले आपको सही सम एश्योर्ड का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल की महंगाई को देखते हुए मैं आपको सुझाव देता हूं कि कम से कम 5 लाख से 10 लाख का बीमा कवर लेना आपको बहुत ज़रूरी है। मेडिक्लेम पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है, तो आपको कम से कम 5 लाख से 10 लाख के लिए जाना चाहिए। और अगर आप अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं तो आपको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में जाना चाहिए। दूसरा दोस्तों हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है नेटवर्क हॉस्पिटल। यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास हमारे पास ऐसे कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में आते हैं। यानी कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उस इमरजेंसी में आप वहाँ पर जाकर एडमिट होते हैं तो आपका ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाए। यानी कि अगर आपके घर के आसपास नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है तो आप उसी कंपनी में जाइए जहां पर आपके घर के आसपास के हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं, और अधिकतम नेटवर्क हॉस्पिटल जिस कंपनी के साथ में हो उसी के साथ आप जाए। तीसरा दोस्तों हमें ध्यान रखना है वेटिंग पीरियड। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग पीरियड का बहुत बड़ा रोल होता है कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। इसमें फ़ायदा क्या होता है, कई बीमारियां ऐसी होती है जो पॉलिसी लेते ही तुरंत शुरू नहीं होती है। यानी कि आमतौर पर 2 साल से 4 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद ही आपको उन बीमारियों का कवरेज मिलता है। तो पॉलिसी लेने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपकी पॉलिसी में, आपकी कंपनी में, जिस कंपनी के साथ आप जा रहे हैं उसमें वेटिंग पीरियड कितना है। पॉइंट नंबर 4 आपको दोस्तों ध्यान क्या रखना है, रूम रेंट कैपिंग। जी हाँ दोस्तों, रूम रेंट कैपिंग। अब आप देखते हैं, आपने होटल में तो कभी ना कभी स्टे किया होगा। होटल 5 स्टार होटल के रूम के जो चार्जेस होते हैं उसी तरीके से हॉस्पिटल के रूम के चार्जेस भी होते हैं। तो अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए तो वहाँ पर एक रूम का चार्ज ही इतना होता है जैसे 5 स्टार होटल का चार्ज होता है। तो आपको देखना ये ज़रूरी है कि जिस कंपनी के साथ में भी आप जा रहे हैं उस कंपनी में जो आपका रूम रेंट है उसकी कैपिंग ना हो। यानी कि आप अनलिमिटेड रूम रेंट, कोई भी रूम रेंट ले सकते हैं जिसमें एसी, नॉन एसी, डीलक्स रूम सब रूम कवर्ड होते हैं। तो हमेशा ऐसी कंपनी के साथ जाइए जिसमें कोई भी रूम रेंट कैपिंग ना हो। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे ज़रूरी है पॉइंट नंबर 5, क्लेम सेटलमेंट रेशो। जी हाँ दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशो। यानी कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है क्लेम सेटलमेंट। जिस कंपनी के साथ आप जा रहे हैं उस कंपनी का हेल्थ में क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है ये भी आपको देखना ज़रूरी है। तो 95% से ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशो होना चाहिए। तो कोई भी पॉलिसी लेने से पहले आप ये भी ज़रूर चेक करें। डे केयर ट्रीटमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है देखना। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बीमारी के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें एक छोटी सी सर्जरी होती है। उस सर्जरी के लिए आपको हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। मात्र आपको वहाँ पर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक एडमिट रखा जाता है। उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं डे केयर ट्रीटमेंट में भी आपको ध्यान रखना है कि डे केयर ट्रीटमेंट कवर है या नहीं है।
यह सुनिश्चित करें कि आपकी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट यानी कि ओपीडी कवर है या नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों, नो क्लेम बोनस। कोई भी पॉलिसी लेने से पहले आप नो क्लेम बोनस जरूर देख लीजिए कि आपकी पॉलिसी में जो बेसिक सम एश्योर्ड है, अगर आप उस ईयर में क्लेम नहीं करते हैं तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो कितना इंक्रीज होगा, यानी कि आपको कितना नो क्लेम बोनस मिलेगा। यहाँ तक कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर 50% नो क्लेम बोनस मिलता है। यानी कि अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है और आप उस साल में कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका जो नो क्लेम बोनस है वो 50% इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख आपका नो क्लेम बोनस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8 दोस्तों, आपको ध्यान रखना है हेल्थ चेकअप बेनिफिट। यानी कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी में फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा दी जाती है। कुछ कंपनियां 2 साल के बाद फ्री हेल्थ चेकअप करती हैं, कुछ कंपनियां हर साल फ्री हेल्थ चेकअप करती है। तो आप देखिए कि आप जिस कंपनी के साथ में जा रहे हैं उसमें आपका फ्री हेल्थ चेकअप है या नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों, को पेमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ पॉलिसी में को पेमेंट क्लोज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिकल का खर्च का कुछ हिस्सा आपको कहीं पे तो नहीं करना पड़ रहा। अगर 10% को पेमेंट है तो इसका मतलब है कि अगर 1 लाख का क्लेम आता है तो उसमें से 10% आपको खुद पे करना पड़ेगा, यानी कि 90,000 ही कंपनी क्लेम करेगी और 10,000 आपको खुद पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 है जो कि बहुत खास है, वो है एड ऑन कवर, यानी कि राइडर्स पर आपको ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, इसके अलावा आपको मैटरनिटी कवर, इन सब का भी आपको ध्यान रखना है। तो आज वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आपको एजुकेट करें। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, मैं किसी पॉलिसी का आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कोई भी पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और आप देखें कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट होगी, तभी जाके आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करने के बाद ही सही पॉलिसी का चुनाव करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम इसी तरीके से आपको वीडियो देते रहें तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम ज़रूर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने लिए, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।